लास्ट वीडियो में हमने 6th स्टैंडर्ड हिंदी का चैप्टर 9 सोई मेरी छोना रे इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन देखा था। आज हम इस पोयम के क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को लेंगे और इसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलते हैं तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो सबसे पहले पोयम स्टार्ट होते ही आपको मैंने बताया था जो सोचने के लिए कहा गया था, जरा सोचो तो यदि सच में हमारे मामा का घर चांद पर होता तो क्या होता। उसका उत्तर आपको लिखना है, आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं और अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो इसी को कॉपी कर लीजिए। आंसर है यदि सच में हमारे मामा का घर चांद पर होता तो हम छुट्टियों में वहां घूमने जाया करते, छुट्टी भर वहीं चांद पर घूमते, वहां के दृश्य फोटो में खींच कर लाते, वहां से धरती का भी फोटो खींचते और यहाँ आकर सबको फोटो दिखाते और वहां के बारे में सबको बताते। अब ये एक काल्पनिक चीज है, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि चांद वगैरह पर हम डायरेक्टली ऐसे जा नहीं सकते। इसको रियल मत समझ लेना, ये सिर्फ एक काल्पनिक चीज है, हाइपोथेटिकल चीज है, ऐसा रियल में नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्वेश्चन ही वैसा पूछा गया है तो आंसर भी आपको वैसे ही देना है। कॉपी करना है तो कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन खोजबीन, ये भी आपको पोयम के बीच में दिया गया है। विभिन्न क्षेत्रों की प्रथम भारतीय महिलाओं की सचित्र जानकारी कॉपी में चिपकाओ, यानी जो आपको फेमस पर्सनैलिटीज मिलती हैं और फीमेल होनी चाहिए, कुछ फोटोज वगैरह अगर आपको मिलती है तो वो यहाँ पर स्टिक करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पर फोटो हमने लिया है प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। सेकंड वाली हमने फोटो चिपकाई है प्रथम भारतीय महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू। फिर इनके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा। फिर उनके बाद हमने अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली कल्पना चावला, इनकी फोटो चिपकाई है। फिर उनके बाद माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल। और फिर लास्ट में एशिया खेलों में स्वर्ण विजेता व ओलंपिक में चौथा स्थान पाने वाली पीटी उषा। 6 फोटोज यहाँ पर हमने स्टिक की है, आप देख सकते हैं। अगर आपको ऐसी कोई और फोटोज मिलती हैं जो फेमस पर्सनैलिटी है, फीमेल पर्सनैलिटी होनी चाहिए और भारतीय होनी चाहिए, उनके बारे में आप जानकारी भी इकट्ठा कर सकते हैं और इस तरीके से फोटोज यहाँ पर स्टिक कर सकते हैं अपनी बुक में। नेक्स्ट है स्वयं अध्ययन, अपने परिवार के प्रिय व्यक्ति के लिए 4 वाक्य पंक्तियां लिखो। फेवरेट पर्सन होनी चाहिए, हो सकता है छोटा भाई, बहन, मम्मी, डैडी, किसी के भी बारे में आप लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर आंसर लिखा है मेरी माँ प्यारी माँ, भोली माँ कितनी अच्छी, सुबह सवेरे उठ जाती, सैर सपाटे हमें कराती, पूरी हलवा टिफिन में भरकर रोज हमें स्कूल ले जाती, जब भी करता मैं शैतानी माँ हो जाती मेरी उदास, कान पकड़ जब मैं माफी मांग गले लगाती मेरी माँ। तो कोई भी वाक्य आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है भविष्य की ओर, हिंदी मराठी के समुच्चारित शब्दों की अर्थ विभिन्नता बताओ और लिखो। तो यहाँ पर देखो आपको कुछ वर्ड्स ऐसे दिए गए हैं, कल, तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा और मराठी अर्थ क्या होगा ये लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कल का हिंदी अर्थ लिखते हैं। आने वाला कल जो होता है उसको कहते हैं कल, मराठी में क्या होता है उद्या, उद्या, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सही, तो मराठी में सही को क्या कहते हैं बरोबर, ऐसे लिखेंगे बरोबर। और हिंदी में सही को क्या कहते हैं ठीक, या फिर आप ठीक है ऐसे भी लिख सकते हैं। खोल का मराठी में अर्थ होगा उगड़, यानी खोलना, और हिंदी में क्या लिखेंगे, हिंदी में तो खोलना ही होगा। नेक्स्ट है आई, तो आई का मराठी में हम लिखेंगे माँ और हिंदी में लिखेंगे आना। परत, तो यहाँ पर आ जाएगा थर और यहाँ पर आ जाएगा स्थर, समझा, कॉपी कर लो इसको भी। नेक्स्ट है सुनो तो जरा, नीति परक दोहे सुनो और आदान पूर्वक सुनाओ। तो यहाँ पर रहीम के कुछ दोहे हमने आपको प्रोवाइड किए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं और इसको दोहरा भी सकते हैं। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए, रही मन देखी बड़ेन को लगू ना दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तरवारी। जो प्रेम का धागा होता है उसको तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर प्रेम का धागा टूट जाता है तो फिर वो नहीं मिलेगा और उसको मिलाने के लिए आपको गांठ मिलानी पड़ेगी। और स्ट्रेट धागे और गांठ में आपको बहुत डिफरेंस पता चलता है, कोई भी गांठ वाला धागा लेना पसंद नहीं करेगा। किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। और जब आपका काम होता है सुई से, यानी अगर आप छोटी चीज से काम कर सकते हैं तो वहां पर आपको तलवार लेकर जाने की जरूरत नहीं है। जहां पर आपका काम सुई से हो सकता है वहां पर तलवार की जरूरत नहीं है। तो ये है इसका मीनिंग, आया समझ में। नेक्स्ट बताओ तो सही, माँ को एक दिन की छुट्टी दी जाए तो क्या होगा। तो ये आप अपने ओन वर्ड में भी लिख सकते हैं। हमने आंसर यहाँ पर क्या प्रोवाइड किया है, माँ को एक दिन की छुट्टी दी जाए तो सुबह सुबह सब देर तक सोते रहेंगे, सोकर उठने पर चाय और नाश्ता तैयार नहीं मिलेगा, खुद उठकर चाय और नाश्ता बनाना पड़ेगा, अपने कपड़ों को इधर उधर से ढूंढना पड़ेगा, दोपहर का भोजन समय पर नहीं मिलेगा, कुल मिलाकर पूरा घर अस्त व्यस्त नजर आएगा और सभी लोग हैरान परेशान होते रहेंगे। तो यह है इसका आंसर। आप अपने ओन वर्ड्स में कुछ और सेंटेंस लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है वाचन जगत से सुभद्र कुमारी चौहान की कविता पढ़ो और समूह में गाओ। तो यह है उनकी कविता और यहाँ पर आप चाहे तो इसको गा भी सकते हैं। नोट करना है तो इसको भी नोट कर लो।
नेक्स्ट है मेरी कलम से नियत विषय पर भाषण तैयार करो। तो जब स्टेज वगैरह पर आप जाते हैं तो किस तरीके से भाषण तैयार होता है वो यहाँ पर हमने प्रोवाइड किया है, आप इसको रीड कर सकते हैं। कॉपी करना है तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है कविता की पंक्तियां पूरी करो। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला दिया है चांद सितारे, आगे है जाग रहे, फिर नेक्स्ट लाइन में आपको दिया है नाच रही है चांदनियां। तो ये इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। चांद सितारे जाग रहे, नाच रही है चांदनियां, फूल खिले हैं चांदी के, फूली मेरी आंगनियां। और सेकंड यहाँ पर आपको दिया है, ये भी पोयम से आपको कंप्लीट करना है। ऐसे कंप्लीट करेंगे, क्या आएगा देखो, मेरा सुख अनहोना रे, सोई मेरी छोना रे, गीत सुनाऊ सोए तू, तू सोए और गाऊं मैं। पोयम से ही आपको ये कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, सदैव ध्यान में रखो जीवन में माँ का स्थान असाधारण है। तो इस पर आपको अपने ओन वर्ड्स में आंसर लिखना है। आंसर में हमने लिखा है बच्चे का जब जन्म होता है तब सबसे पहले वो अपनी माँ को देखता है, माँ की गोद ही उसकी सारी दुनिया होती है, इसलिए बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। माता ही संतान की पहली गुरु होती है। बच्चे को चलना उठना बोलना सब उसकी माँ ही सिखाती है। सब दुख दर्द सह कर भी माँ अपनी संतान की भलाई में लगी रहती है। संतान की बेहतरी के लिए वो अपना सब कुछ त्याग देती है, इसीलिए जीवन में माँ का स्थान असाधारण होता है। तो ये पूरा आंसर आप कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट है विचार मंथन, इसका आंसर हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट लास्ट चीज आपको यहाँ पर दी गई है, जोड़ो हमें। कुछ लेटर्स दिए गए हैं, इनसे जोड़कर आपको वर्ड्स बनाने हैं। तो ये सारे वर्ड्स आप यहाँ पर बना सकते हैं, डॉक्टर, लकड़बग्गा, पद, व्यय, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पर हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आप इसको भी कॉपी कर लीजिए। अब कुछ एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको भी आइए डिस्कस कर लेते हैं। पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में लिखो। एक वर्ड में आपको आंसर देना है। फर्स्ट है कैसा झूला झूल रहा है, सोने का। फूल किसके खिले हैं, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन नाच रही है, आंसर है चांदनियां। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सुख कैसा है, आंसर है अनहोना। नेक्स्ट मेन क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। अब आपको आंसर इन वन सेंटेंस पूछ रहे हैं। इसमें क्वेश्चन दिया गया है माँ मीठे सपनों में क्या सुनकर खोई है, माँ मीठे सपनों में परियों की लोरी सुन सुनकर खोई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन जाग रहे हैं, आंसर है चांद और सितारे जाग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माँ की आंगनियां किन फूलों से फूली है, आंसर है माँ की आंगनियां चांदी के फूलों से फूली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नन्हा बालक क्या क्या करता है, नन्हा बालक जागता है, खेलता है और रूठता है। माँ नन्हे बच्चे को कहाँ सैर करवाना चाहती है, आंसर है माँ नन्हे बच्चे को खिलौनों की दुनिया की सैर करवाना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनके आपको बहुवचन लिखने हैं। झूला, झूले हो जाएगा। सेकंड आपको दिया है सितारा, सितारे। नेक्स्ट है आंगन, इसका सेम टू सेम आंगन ही होगा। तो फोर्थ वाला लोरी, इसका रहेगा लोरियां। फिफ्थ वाला खिलौना, तो इसके हो जाएंगे खिलौने। परी, परियां। तो ये हो गया आपका बहुवचन कंप्लीट। नेक्स्ट आपको दिया है समानार्थी शब्द, तो डोरी दिया है, डोरी का सेम वर्ड क्या होगा, रस्सी। नेक्स्ट आपको दिया है फूल, तो इसका हो जाएगा कुसुम। नेक्स्ट है सोना, तो इसको हम स्वर्ण कहते हैं। चांदी, तो ये हो जाएगा रजत। फिफ्थ दुनिया, तो इसका हो जाएगा संसार। नोट्स आपके हो जाते हैं यहाँ पर कंप्लीट। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसी और वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।